हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अभी आ रही है। जी, आप कहाँ से हो? जी मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, फैसलाबाद पाकिस्तान से। का सूबा पंजाब है। जी, जी मैं दिल्ली आप से। किधर से हैं वैसे? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। जी, सही। जी। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपका कबूल फरमाए। हुँ, अभी कलमा शरीफ पढ़ लें। हाँ। हाँ, बड़े अशहदु अल्ला इलाहा। हेलो, आपकी आवाज़ अटक रही है। जी जी मैं अभी ना आसान हो रही है हमारे यहाँ, जी, तो जिसकी वजह से आवाज कम आ रही है। अच्छा, अच्छा। कि पढ़े अशहदु अल्ला असदुल्ला अशहदु अल्ला। असदुल्ला नहीं नहीं, आपने पढ़ना है अश अशहदु अल्ला असदुल्ला ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीका लहु। ला 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 शरीका ला शरीका लहु ला शरीकाहु कालहु काल्लाहु व अशहदु अन्न वसदुल्ला मुहम्मदन 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 अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। हाँ, इसका तर्जुमा समाप्त कर लें कि इसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, मैं उसका कोई शरीक नहीं है। अच्छा, हाँ ये सुन ले आप, वो कलमा शरीफ पढ़ लिया, मुबारक हो आपको। जी। तो मैं ये मुस्लिम बन गई? दरअसल जी मैं मुस्लिम बन गई? जी नहीं, अभी बिल्कुल इतने से तो हो गया, हुँ, लेकिन कुछ इस्लाम के अहकाम हैं जिन पर हुँ, अमल करना हमारे लिए जरूरी है। हुँ। और तस्दीक बिल ईमान और तस्दीक बिल कल्ब, वो ये चीज जरूरी है। ये क्या होता है? मुझे थोड़ा ना मतलब उर्दू नहीं आती ना, मैं हिंदू हूँ, इसलिए बता सकते हो उसका मतलब क्या होता है? बता सकता हूँ, ये जी। तस्दीक बिल ईमान और तस्दीक बिल कल्ब का मतलब ये है। हुँ, तस्दीक बिल लिसान का तो मतलब ये है कि जुबान से इकरार करना, जो आपने भी पढ़ लिया। हुँ, अब तस्दीक बिल कल्ब का मतलब है इस चीज को आपने दिल में पक्का करना है कि मेरे दिल में भी यही है। में शक आ जाए कि अल्लाह हुँ, तबारक व तआला के अलावा भी कोई माबूद है जिसको मैं हुँ, सजदा करूं, या हुँ, सजदे के लायक कोई और जात है, हुँ, या इस कायनात में बनाने वाला कोई और भी है, हुँ, तो फिर आपने वो जो इस्लाम या कलमा तैयबा के माना को बदला। हुँ, जब आपने माना को बदला तो जो इस्लाम की बुनियाद थी वो ढह गई, तो हुँ। लिहाजा इससे आपका ताल्लुक टूट जाएगा। ओह! मतलब मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकती है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब जब कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना, अच्छा, अच्छा, नहीं कर मैं सकते। यही तो कह रहा हूँ कि हाँ। जब हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु के कोई हुँ, इबादत के लायक नहीं है, हुँ, तो उसके बाद हमने वहदहु ला शरीक अला का लफ्ज पढ़ा है, अच्छा। जिसका मतलब है कि उसका कोई शरीक नहीं है, ना इबादत में ना कायनात को शरीक बनाने में। मतलब क्या होता है? शरीकदार, अ, पार्टनर। अच्छा, ठीक, ठीक, हाँ। जी थैंक्स, थैंक्स। तो हाँ। मतलब अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है ऐसा? जी ऐसा इस तरह का पार्टनर मानना कि उसने किसी के साथ मिलकर कायनात बनाई है, हुँ, या वो अकेला बना नहीं सकता, हुँ, ये चीज होती है कि हुँ, पार्टनर हुँ। इसमें मानना। अच्छा, तो हमको ये मानना है कि हाँ खुदा जो है वो मतलब अल्लाह जो है वो अकेला है, उसका पार्टनर नहीं है कोई ऐसा, है ना? जी बिल्कुल अकेला हुँ। है। और कितने और कितने बार आरती करनी है? क्या
आरती कितनी बार मतलब हम लोग भगवान की आरती उतारते हैं ना, सुबह शाम दोपहर को, तो अल्लाह ताला की कैसे पूजा करनी होती है? ये हमारे इस्लाम में जब हम कलमा तय्यबा पढ़ लेते हैं तो हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन। ये कौन है? ये इस्लाम, मैं आपको जब तर्जुमा बता रहा था ना जी, आप सुना नहीं। आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, इतना तो रब का ताल्लुक हो गया इस कलमे के साथ। हाँ। और हमारा रब के साथ हो गया। अब इसके दूसरा हिस्सा ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे आखिरी नबी हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। अच्छा, नबी मतलब? नबी मतलब जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा, और उन्होंने हर नबी हजरत आदम से हमारे इस आपकी आवाज कट रही है। हेलो 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 हेलो। जी मैं एक मिनट। जी हाँ जी जी अब बोले आप क्या? जी अब क्लियर है जी। हमारा अकीदा नजरिया ये है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है ना, जब इस कायनात को बनाया तो इसमें अच्छाई को भी रखा, बुराई को भी रखा। अच्छा, तो अब अल्लाह ताला ने अपने अंबिया का सिलसिला अपने नेक बंदों की तरफ वही का सिलसिला जारी किया। हर दौर में हर नबी आता था, वो अपनी मखलूक को हिदायत की रहनुमाई करता था कि आओ दीन की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। आज से 1400 साल, तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए। अब हम तारीख की, सीरत की किताबों को पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि पहले हालात कैसे थे कि इस्लाम जहालत इतनी फैल चुकी थी, तो उन्हें हमें इस रास्ते खत्म हो चुके हैं। मतलब अब न्याय नहीं आएगा। पूजा कैसे करनी है ये पूछ रही थी मैं। नहीं, आपने वो बता रहा था ना कि ये हजरत नेट इशू हो रहा है, नेट इशू हो रहा है। हम जब तक हम आखिरी नबी नहीं मानेंगे और नबी नहीं मानेंगे हजरत मोहम्मद, तो उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब बात आई कि पूजा का लफ्ज नहीं है हमारे इस्लाम में, इबादत का लफ्ज है। अच्छा, तो इबादत को हिंदी में क्या कहते हैं? 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। क्या? हिंदी मुझे आती नहीं है, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। इबादत को मेरे ख्याल से पूजा ही कहा जाता होगा हिंदी में। शायद आप बेहतर जानते हैं, वो तो लुगत वाले को बता सकते हैं। जी जी। अच्छा, अब हम इबादत जो करते हैं ना अपने रब की, वो दिन में 5 मरतबा करते हैं, जो हम पर फर्ज है। इसका इकरार लाजमी है, मतलब इसको मानना कि ये हम पर फर्ज है। अगर नहीं पढ़ते तो गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन अगर हम इनकार ही कर देते हैं कि हम पर फर्ज नहीं है, फिर बंदा इस्लाम से फिर खारिज हो जाता है। खारिज हो जाता है मतलब? खारिज, इस्लाम से निकल जाता है। अच्छा। वो ऐसे है कि अगर आप इसका इकरार करते हैं कि मुझ पर नमाज नहीं, हम पर फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, तो उस वक्त
जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम हम पर नमाज फर्ज नहीं है तो आप इस्लाम से निकल जाते हैं। अगर आप ये इकरार करते हैं कि मानते हैं कि नमाज फर्ज है, मेरी गफलत की वजह से मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, तो फिर गुनाहगार जरूर होंगे कि कुफर या इसकी तरफ से निकलने वाला अमल नहीं होगा। अब पहले हम फजर, सूरज निकलने से पहले हम नमाज पढ़ते हैं, उसको फजर की नमाज कहा जाता है। फिर जब दिन दरमियान में निस्फ हो जाता है ना, निस्फ हो जाता है दरमियान में, उस वक्त हम जोहर की नमाज अदा करते हैं। अच्छा, मेरी जो मम्मी पापा हैं वो लोग बोलेंगे कि पूजा करो, तो फिर मैं कैसे करूंगी? फिर आप उनको समझाएं, दीन की तरफ लाएं, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। तो दीन में जबर भी नहीं है, लेकिन दीन में ये भी है कि हक सच पर डट जाना। तो बोलेंगे कि आपका मतलब वो मुझे बोलेंगे कि तुम्हारा भगवान का नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी? अल्लाह तबारक व तआला, सीधी सी बात है, करोड़ों मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ईमान रखते हैं। अच्छा, तो अगर वो पूछेंगे कि फिर आप जो तुम्हारा अल्लाह है उसका सबूत क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी? उसका सबूत ये है कि आप हिंदू हैं, आप बेहतर जानती होंगे, आप एक भगवान की पूजा करते हैं, उसको खुदा मानते हैं। हालांकि अगर बेसिकली देखें तो हमें वो जो भगवान है वो एक बाजार से मिलता है। नहीं, वो तो किसी ने बनाया, वो भगवान थोड़ी ना है, वो तो मूर्ति है। मूर्ति से मुराद क्या होता है? मूर्ति मतलब कि भूत स्टैचू जी, भूत स्टैचू, प्रतिमा, मूर्ति जी। अच्छा, हाँ, वो भगवान थोड़ी ना, वो लेकिन तो फिर भी हम उसकी इबादत तो करते, इबादत या पूजा तो करते ही है ना। हाँ, तो ये भगवान है कहाँ? नहीं, आप तो गलत सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है। मान लीजिए कि आपने अपने वालिदैन की, अपने दादा परदादा की कोई फोटो बनवा के ले आई, या कोई उनका स्टेचू बना लिया, तो वो आपके वालिद थोड़ी ना हो जाएंगे। वो तो बस उनकी स्टेचू है ना, आप उसको उस पर थूक थोड़ी रह सकते हैं कि थूक देंगे। नहीं, मैं थूकने की बात नहीं कर रहा इतना तो मैं लफ्ज नहीं बोले जितने। अच्छा, तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो जो लाते हैं ना, वो भूत, वो प्रतिमा, वो मूर्ति जो होती है वो खुदा नहीं होती, लेकिन वो उसकी तरह दिखने वाली होती, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये उस जैसी दिखती है? उसको किसी ने देखा है? किताब, हाँ, बहुत लोगों ने देखा है। मीराबाई ने देखा है, मीराबाई ने देखा है, कबीर जी ने देखा है, रविदास जी ने देखा है, दादू साहब जी ने देखा, मलुकदास जी ने देखा, बहुत सारे हुए जिन्होंने देखा है। मतलब आपने नहीं ना देखा? हाँ, तो आपने भी तो अल्लाह को नहीं देखा है क्या? आप ये पूछेंगे ना? आपकी आवाज कट रही है क्या? हेलो, आप नहीं, नेटवर्क इशू है आपकी तरफ, मेरी तरफ तो फुल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो रब ताला की जात है, इसे हमारे नबी ने देखा है, हमारा ये अकीदा है। हाँ, तो वही तो मतलब मैं वही तो बोल रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि हमारा अकीदा है कि नबी ने देखा है, वैसे ही मेरी जो मॉम डैड है वो भी बोल देंगे कि हमारा भी अकीदा है कि हमारे संतों महात्माओं ने भगवान को देखा है, तो फिर तो वो उनका भी खुदा सच्चा साबित हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि हमारे नबी ने देखा, और उससे पहले हम इस कायनात का वजूद देखते हैं। या आप ये बता दें कि उनका नजरिया क्या है कि आपका भगवान कब से है? तो उनका नजरिया तो हाँ, उनका नजरिया तो ये है कि जब दुनिया नहीं थी उससे पहले जो है वो था, और दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी वो रहेगा। तो इसमें ये है कि हमारा अकीदा और नजरिया मुसलमानों वाला है। हमारे लिए एक ये मानना, ये मुझे तो आपके अकीदे से ना थोड़ी सी समझ भी नहीं आ रही, या मैं सही समझा नहीं पा रहा कि रब ताला और
ये शरीक मानते हैं। अब आप इनकी हिस्ट्री पढ़े ना, अरब के काफरों की, मुशरिकों की, जब 360 बुत इन्होंने काबा शरीफ में रखे हुए थे, तो मानते वो थे कि रब ताला को, लेकिन इन्हीं बुतों को और यही आपके जो भगवान हैं, जो उनको रब ताला का शरीक मानते थे। शरीक मीन आपने वो पहले पार्ट मैंने बता दिया था। तो ये इस हैसियत से मानते हैं रब को कि उसका ये शरीक है। अच्छा, दोनों ने मिलकर बनाया। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी इस पे कि पहले के जो लोग थे, अच्छा, पहले के जो लोग थे वो अल्लाह को जो अरेबिक अल्लाह है, यानी इस्लामिक अल्लाह नहीं, जो हम लोग जिस अल्लाह को मानते हैं इस्लामिक अल्लाह वो नहीं, जो ओल्ड अरेबिक का जो खुदा, अच्छा, था अरेबिक अल्लाह, उसकी 3 बेटियां मानते थे, अल्लात, मन्नात और अल-उज़्ज़ा। तो बाद में जो आपके जो जिनका आपने नाम लिया था, आपके वो कलमा वाले जो शख्स है, जी जी, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखवाया कि इन अल्लाह की बेटियां नहीं है, लेकिन उनसे पहले लोग अल्लाह की 3 बेटियों के बारे में मानते थे। जी नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, कुरान में भी लिखा है कि जो लोग मानते हैं कि अल्लाह की कोई बेटी होती है, उसकी कोई बेटी नहीं है। वो इसलिए कुरान में उतरा था, इसलिए कुरान में उतरा था। सुनिए ना, वो इसलिए, हाँ, तो मुशरिक लोग जो है ना वो बोलते थे कि हमारे अल्लाह की बेटियां हैं, क्योंकि पहले के जो अरबी लोग थे ना वो मानते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। जी जी, लेकिन आप कुरान में कुरान को सही तरह आप एक मर्तबा दोबारा देखिएगा, जहाँ आपने ये पढ़ा था ना अल्लाह की बेटियां हैं, वो अल्लाह की बेटियां मानते थे। नहीं, अरे आप नहीं समझे, अरे नहीं है समझा, मतलब कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह की बेटियां नहीं है, लेकिन मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं और वो 3 हैं। नहीं समझे? नहीं कहते थे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, हाँ पी लीजिए। 1 मिनट। हाँ ठीक है। गर्मी बहुत है हमारे यहाँ। हाँ, अभी तो गर्मी का मौसम 2 जेठ है ना, इसलिए। आपके उधर गर्मी कितनी सेंटीग्रेड होती है? यहाँ पे सेंटीग्रेड मतलब वो तो नहीं पता, लेकिन डिग्री सेल्सियस के हिसाब से यहाँ पे 42, 43, 47 तक पहुँच जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। हाँ, अभी तो हमारे यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है। जी जी, हाँ, अब वो बात है कि जो बेटियों का जिक्र है ना, 3 का जिक्र है, वो ईसाइयों का है। नहीं, गलत। नसरानियों की खुदा की तो बेटी नहीं है, उसका तो बेटा है, वो जीसस क्राइस्ट है, वो हजरत ईसा मसीह है। उनको मानते हैं, लेकिन वो 3 का कॉल करते हैं। नहीं, आप जो 3 का कॉल कर रहे हो ना, वो असल में ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यानी कि फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये होते हैं। जो ईसाई होते हैं नसरानी, उनमें अल्लात, मन्नात, अल-उज़्ज़ा नहीं है। अल्लात, मन्नात और अल-उज़्ज़ा जो है वो मुशरिकीन में है, जो देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन कुरान ने अल्लात आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। जी, मैंने कहा आपने 3 लफ्ज बोले, अल्लात, मन्नात और अज़ा, ये बोले अल-उज़्ज़ा। जी, हेलो हजरत, आवाज कट रही है आपकी। हेलो, जी, अभी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब रब ताला की मुशरिकीन जो बेटियां मानते थे ना, उसमें अल्लात, मनात नहीं है, उसमें वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे। लगता है आपने कोई दूसरी तारीख पढ़ी है, मैंने कोई दूसरी तारीख पढ़ी है। हमने कुरान को पढ़ा है जी। आपने कुरान का रेफरेंस दिया था ना कि कुरान में ये है। आपको वो वाक्या सुनिए, तो आपको वाक्या पता है जिसमें सूर्य अन-नज़्म की आयत उतरी थी? सूर्य अन-नज़्म की आयत में
जो है वो जो तफसीर इब्न कसीर की जो तफसीर है उसमें है कि अल्लात मन्नात अल उज़्ज़ा के लिए एक आयत उतरी थी जिसको शैतान ने जो है वो उस पे वो कर दिया था कि जो है वो ये लोग जो है वो मददगार हैं इंसान को जन्नत में जाने के लिए। ये भी जो है वो एक तरह से गवाही दे सकते हैं और उसके गवाही के हिसाब से जन्नती हो सकता है इंसान। फिर सूरह अन-नज़्म की आयत के 8 साल के बाद एक दूसरी आयत उतरी थी कि इस आयत को जो भी उतरी है वो जो सैटानिक वर्सेस है और उसको हम खत्म करते हैं। ऐसा इब्ने कसीर में कौन सी जगह पर लिखा है? मैंने नहीं पढ़ा। तफसीर इब्न कसीर जहाँ पे सूरह अन-नज़्म के उतरने का वाक़या है। सूरह नज्म? जी, सूरह नज़्म। अच्छा। जी, जी। तो वहाँ पे इसका कोई आपके पास रेफरेंस है? जी, जी। हाँ, हाँ जी है। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये बात है कि इस्लाम में बाज़ अहकाम आए हैं जो पहले थे, बाद में नासिख फिर मनसूख भी हुए। जी। उन आयत को बाज़ औक़ात उम्मत मुस्लिमा पर ऐसा कि उनको ये समझ लें कि एक मुशक्कत थी। तो मैं बताती हूँ सूरह अन-नज़्म की आयत नंबर 19, 20, 21 और 22 इसमें है कि तो भला तुम लोगों ने लात उज़्ज़ा और तीसरे पिछले मन्नात को देखा, भला ये खुदा हो सकते हैं? क्या तुम्हारे तो बेटे हैं उसके लिए बेटियां? ये तो बहुत बेइंसाफी की तहकीम है। यानी कि सूरह अन-नज़्म में पहले जब ये आयत उतरी थी सूरह अन-नज़्म में तो वो जो है वो मक्का एरा में उतरा था, है ना, सूरह अन-नज़्म। तो 8 साल के बाद जब सूरह अल-हज की जो 52वीं आयत उतरी थी उसमें मदीना के वक्त वो उतरी थी, उसमें बात जो है वो साबित हुई थी कि जो आयतें उतरी हैं उन आयतों में जो बात है वो ये थी कि जो ये जो तीनों देवियां हैं वो भी हक रखती हैं किसी को जन्नत देने में। और सुनन अबू दाऊद की ये मेरी बात सुन लें आप, जी आप सुन लें। जी पहले आपने ये कहा कि सूरह नज्म में ये इन तीनों का जिक्र आया। जी है ना, आप पढ़ लो सूरह नज्म। मैंने आपकी बात सुना रहा हूँ आपको, अभी मैं अपनी तरफ तो कर ही नहीं रहा जी जो आपने पहले बात की थी जी। आपने ये कहा कि इनका जिक्र आया जी। फिर रब ताला ने इसको ही मंसूख करके इसी सूरत में 8 साल बाद आए उतारी के वो जो हुक्म था वो मंसूख हुआ जी। अब इसको हम मामूल कर रहे हैं जी। ऐसा है जी नहीं, असल में सूरह अल-हज की आयत नंबर 52 में लिखा है। पहले आपने सूरह हज का मेरे ख्याल से ना आपने वो इस्लाम कबूल करने के लिए निकाल की थी, आपने सिर्फ मुनाजरा करने के लिए की है, मुझे लग रहा है। हद है। अब मैं तो मुझे जो कंफ्यूजन है वो तो क्लियर करूंगी ना, अब आपको लगता है तब तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं ठीक जरूर है, लेकिन आप मुझे बता देना कि आप मुझे पहले बता दें कि मैं पहले इस्लाम कबूल कर लूं या मैं पहले अपनी कंफ्यूजन दूर कर लूं। लो, मैंने तो इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि इस्लाम में रह के इस्लाम की तहकीक किया जा सके। जी बिल्कुल किया जा सकता है, वही बात कर रहा हूँ मैं, इनकार नहीं कर रहा। जब इनकार करूंगा ना जी तो फिर बात होगी। अभी तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। पहले आपने ये कहा सूरह नज्म में आयत उतरी, फिर उसी को मंसूख करके 8 साल बाद सूरह नज्म में आयत आ गई। अभी आप सूरह नज्म दोबारा आपने ये कौन किया? नहीं, आप समझे नहीं। सूरह नज्म में आयत उतरी थी 8 साल के बाद। सूरह अल-हज में जो आयत उतरी है 52 उसमें बताया गया है कि जो आयत उतरी थी, आप जब इब्ने कसीर पढ़ोगे, तफसीर अल जलालैन भी पढ़ लीजिए, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो आयतें थी वो जिब्रील लेके नहीं आए थे, वो शैतान ही आए थे। अच्छा जी, वो कैसे आए? वो शैतान, हाँ वो शैतान ले गया था। आपको सुनन अबू दाऊद की मैं हदीस बताऊं 4158। अच्छा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आया और मुझे कहा, मैं पिछले रात आपके यहाँ आया था मगर अंदर आने से मेरे लिए बात रुकावट थी। अच्छा जी। और इसके तस्दीक में है ना कि एक और है, बुखारी की हदीस है 1071, इसमें है कि नबी करीम ने सूरह नज्म का सजदा किया तो मुसलमानों मुशरिकों पहले आप जो रिवायत बयान कर रहे थे ना, तिरमिज़ी की बयान की है ना आपने, जी, उसको मुकम्मल पढ़े। ये बुखारी की वो दाऊद की थी।
अच्छा दाऊद की थी जी, अब मुकम्मल पढ़े वो उतना ही था। वो रुकावट क्या थी ये भी तो इब्ने कसीर ने या दाऊद शरीफ ने में लिखा होगा या उसकी तफसीर में लिखा होगा। वो अलग अलग हदीसों में मिलता है, आपको पता है ना कि एक हदीस दूसरे हदीस की तस्दीक करती है। जी वो तो है लेकिन बाज़ औक़ात मैं ऐसे वाक़यात और ऐसी कुरान की आयत और हदीस को जानता हूँ जी कि जिसमें ये भी है कि वो रुकावट क्या थी। हाँ, आप वो रुकावट तलाश हाँ करके वो पता है मुझे, वो मैंने भी हदीस पढ़ी है, तो उसमें रुकावट जो है वो कुत्ता होता है और तस्वीरें होती हैं। जी तो मैं बोल रही थी बुखारी की हदीस 171 में नबी करीम ने सूरह नज्म की सजदा किया तो मुसलमानों, मुशरिकों, जिन्नात और इंसान सब ने आपके साथ सजदा किया। इस हदीस की रिवायत इब्राहिम बिन कहान ने भी अयूब सख्तियानी से की है। और फिर बुखारी 3853 है, उसमें है कि नबी ने सूरह नज्म पढ़ी और सजदा किया। उस वक्त आपके साथ तमाम लोगों ने सजदा किया, सिर्फ एक शख्स को मैंने देखा कि अपने हाथ में उसने कंकरियां उठाकर उस पर अपना सिर रख दिया और कहने लगा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैंने फिर उसे देखा कि कुफ्र की हालत में वो कत्ल किया गया है। आपने सुना? ये जी सुन रहा हूँ ये बुखारी की कौन सी रिवायत है? ये जो है वो बुखारी की 3853 है। अच्छा जी तो आप मैंने जो आपको बताया वो तो हदीस है, लेकिन तबकात इब्ने साद। अच्छा जी तो उसमें तबकात इब्ने साद में वॉल्यूम नंबर 1 पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो आयतें उतरी थी वो आयतें असल में शैतान ने उतारी थी। और तारीख अल तबरी अब देख लो किस किताब का हवाला दे रही ऐसा नहीं है कि हमारे नजदीक और अहले सुन्नत और इस्लाम के नजदीक और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है तो मैं आपको एक और किताब बताती हूँ, तारीख अल तबरी सीरतुल नबी वॉल्यूम 2 चैप्टर 1। जी मेरे पास मैं इस वक्त आपको ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ किस हालत में, मतलब नमाज अभी मैंने पढ़नी है मगरिब की, तो मेरे पास कोई किताब नहीं है। जी अभी आप बोलते जाएंगे मैंने सबका मुताला भी नहीं किया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कहें कि मैंने सब मुताला किया होगा। आपने तहकीक की होगी, आपने वक्त लगाया होगा। अब मैं इन चीजों को देखे बगैर तस्दीक करता जाऊं, आपकी बात मानता जाऊं, हो सकता है ठीक भी हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, बाद में इस पे बाद में बात कर लेते हैं। जी हाँ जी हाँ ऐसा है कि अपनी तरफ से आप जो बयान करेंगे जब तक मैं उसको देख नहीं लूंगा या आप रेफरेंस मुझे सेंड नहीं करेंगे। यही सही बात है, यही सही बात है भाई। इंसान को उसी पे यकीन करना चाहिए जिसका सबूत उसके पास है। हाँ ये बात है कि जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं ना तो मैं ऐसे तस्दीक करता जाऊं कि वहां भी लिखा है यहाँ भी लिखा है। तो अभी मिसाल के तौर पर आपकी कोई किताब हो मेरे पास हो और मैं आपको कहूँ कि देखें मेरे पास नहीं बिल्कुल है लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है। हाँ और ऐसा है कि ये चीजें ऐसी हैं कि इनको तहकीक से फिर दकीक मसाइल से और सियाको सबाक से देखना पड़ता है कि आगे क्या है पीछे क्या है और रेफरेंस क्या है। बिल्कुल सही। हमारे अभी एक मुनाजरा हुआ था ये जी हेलो म्यूट हो गया आपका। जी तो मैं ये बोल रही थी कि उन मसलों पे बात नहीं करते जिसके लिए कोई किताब देखनी पड़े, है ना, जो इस्लामी किताब है, खुद सीरत है, हदीस की किताब है, तारीख की किताब है। जी तो एक बात तो जो वाजे वाली बात है मैं वो करती हूँ जो आप लोग भी मानते हो, है ना, और वो बात ये है कि जमीन के ताल्लुक से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कादरी सिलसिले से हैं। जी तो आप आला हजरत अहमद रजा को जानते ही होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। जी आप उनको मानते हैं कि वो सही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही मानता हूँ। उनको हकीकी मुफस्सरीन मुहद्दिसीन मानते हैं? जी तो उन्होंने जो किताब लिखी है जमीन के ताल्लुक से 5-6 किताबें कि जमीन नहीं घूमती, आपको इसके बारे में पता है? तो तफसीर तो नहीं पढ़ी लेकिन उनका ये नजरिया और दलाइल पढ़े थे कुछ। जी तो आप क्या उनके नजरिए से क्योंकि मैं ना अभी पहले मैं अपनी कैटेगरी बता दूं जी कि मैं अभी जेरे तालीम हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं
मुफस्सिर और मौफिक बन गए, वो भी तो इब्तदाई साल है मेरे। जी जी अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं भी जेरे तालीम हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, समझ लीजिए मेरी उम्र 20 साल है। ठीक और है 20 साल में मैं पहले हिफ्ज़ कुरान करना और फिर जब निज़ामी में आना तो 5 साल में या इंसान कितना को पढ़ लेता है। जी जी हाँ, ये चीज़ है कि जब बंदा बड़ा होता है, आलिम बनता है, फिर बंदा तहकीक करता है, फिर तमाम कुतुब को पढ़ता है, क्योंकि ये अरबी की कुतुब है, ये जितनी भी हैं, बुखारी हो गई, अबू दाऊद हो गई, सुनन इब्न माजा हो गई, ये सारी अरबी की कुतुब हैं। और जो बंदा दरस निज़ामी करता है, उसको इन किताबों के हवाले से ये बताया जाता है कि अरबी कैसे पढ़नी है। अब अब मिसाल के तौर पर एक कुरान ही ले लें, कुरान मजीद है, अरबी में है वैसे तो, लेकिन जब हम इसका तर्जुमा करके पढ़ते हैं तो एक मुफस्सिर ने या एक तर्जुमा करने वाले ने और तर्जुमा किया होता है, दूसरे ने और किया होता है। तो जब बंदा पढ़ जाता है तो फिर अपनी हकीकी माना मफहूम निकालता है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तहकीक कर पाता है। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? आला हज़रत की बात जो आपने ज़मीन घूमने वाली, वो कुरानी नजरिया था, उन्होंने कुरानी दलाइल ही दिए हैं। ठीक है, मतलब आपका भी कुरान को मानते हैं। ठीक है, तो आपका भी मानना है कि जी, तो आपका भी मानना है कि जमीन नहीं घूमती। ठीक है, तो इस मसले को हम क्लियर कर देते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि जमीन नहीं घूमती और ये कुरान और हदीस से साबित है, ये कुरान, आप सूरह यासीन की वो तफसीर या तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। जी जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपका अकीदा है वो तो फिर हक पे नहीं है। क्यों, कैसे हक पे नहीं है? क्योंकि आज तक कोई भी जमीन को रुका हुआ साबित नहीं कर सका। तो ये साइंस के नजदीक है, लेकिन कोई मुफस्सिर मुहक्किक या कुरान, हम तो कुरान को मानते हैं, जो कुरान कहेगा हम नहीं, बेशक आप कुरान को मानो, हदीस को मानो, जमीन को रुका हुआ मानो, लेकिन आपके मानने से जमीन रुक थोड़ी ना जाएगी। तो वो हमारे ना मानने से, या जो हमारा कौल है, तो इसको भी तो साबित किया है ना हमारे उलमा ने। नहीं, किसी ने नहीं साबित किया। तो कह रहे हैं आप, किसी ने साबित नहीं किया। आपने चार को तो, ये तो आपने जो मतलब ये जो आपने कुरान हदीस की बात कही ना, और आपके मुफस्सिरीन की जो कॉल है, जो उनकी बातें हैं, वो तो बस दावे, सिर्फ बातें दावे नहीं की, उन्होंने दलाइल दिए इसमें। क्या दलाइल दी? तहकीक से पढ़े, मैंने तहकीक कर लिया, उनके जितने भी दावे हैं, दलाइल हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल मतलब अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, सुनिए तो। अब मान लीजिए कि आप अपने घर पे गए, आपने देखा पंखा चल रहा है, ठीक। अब जब बाहर आए तो बंदा जो है वो आपके घर के पीछे बैठा हुआ है, दीवार की तरफ मुंह करके उल्टा, और वो दावा कर रहा है कि पंखा नहीं चल रहा। अब आप जो देख के आए हो कि पंखा चल रहा है, और वो जो शख्स है जो बोल रहा है कि पंखा चल नहीं रहा, वो रुका हुआ है, आप उस बंदे की मानोगे कि अपनी आंखों देखी बात को मानोगे? बज़ाहिर तो मैं उसकी मानूंगा, ये बात तो है, लेकिन ये चीज है कि ये साइंटिफिक, ये कितना दावा उनका है और कितनी उन्होंने तहकीक की है, ये देखना है। अब मैं इसको साबित करती हूँ। आपके पास फोन है? बिल्कुल, जी, नहीं बिल्कुल, ये तो बस बात करने का तरीका होता है कि आपके पास एक फोन है। अब वो फोन पे जो सिग्नल आ रहा है, जो नेटवर्क आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, आपको पता है? इसके बारे में पढ़ा था, 12वीं की किताब थी जी, उसके बारे में पढ़ा था, उससे पढ़ा था मैंने। ये कौन सी किताब थी? ये टावर से कनेक्टेड होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये जो और जो फंक्शंस होते हैं टावर फोन के सहित, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। किससे? ऐसे ही है जी, सैटेलाइट के जी, ऐसे ही। और सैटेलाइट वो चीज होती है जो जमीन के ऊपर स्पेस में घूमती है। कहाँ? जो जमीन है उसके इर्द गिर्द घूमती है, और उसमें वीडियोग्राफी होती है, जिसमें आप फोटो खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव डेटा देख सकते हो जी। तो उससे हमारे पास लाइव फुटेज हैं और फोटोज हैं, वीडियोस हैं, जिसपे पता चलता है कि जमीन घूमती है। मैंने जो पढ़ा था ना जी, उसमें
जी जो आपको किताब बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी करीब ही में वो 12वीं क्लियर की है। जी जी जी। तो उसमें ये था कि आप ये जो बात करते हैं वायरलेस के जरिए जी, इसका कनेक्शन सूरज के साथ है। क्या? सूरज की 3 शुआएं हैं। अभी मेरे पास किताब होगी ऊपर, मैं वो भी आपको सेंड कर सकता हूँ। ये कौन सी किताब है जिसमें सूरज जो है वो नेटवर्क भेज रहा है? नहीं, ये है टावर के साथ ही, इसका कनेक्शन टावर के साथ भी होता है। ये टावर पागल तो नहीं लगाने वाले? सच में? अच्छा, अरे भाई आपने सोलर सिस्टम के बारे मतलब जो सोलर पैनल होता है ना उसके बारे में पढ़ा होगा। सोलर पैनल से एनर्जी लेते हैं। ऐसा एनर्जी नहीं था। जी। तो क्या मैं नेट आपको सूरज से मैं आपको नेटवर्क स्क्रीन लेते? हो सकता है मेरी, या मैंने तो एक स्कूल में पढ़ा है खैर ये या मसला मैं आपको क्लियर ऑनलाइन कर पढ़ा है। जो मैं बता रही हूँ वो सुन लीजिए। तो अभी हाल ही आपकी में समझ आ रही है मुझे। जी, अभी हाल ही में हम लोग चांद पे गए थे, इंडियन लोग, है ना? अच्छा, वो हम लोगों ने आप गए थे? एक रोवर भेजा था हम लोगों ने। अच्छा, और हमारे गगनयान पे बैठ करके मतलब एक हमारे यहाँ के भारत का एक वो है जिनका नाम राकेश था शायद, और दूसरे दूसरे देशों के जो लोग थे वो ऊपर गए थे जी, उसमें बैठ करके, है ना? तो उन्होंने स्पेस स्पेस से वीडियोस फुटेज सेंड किया है जिसमें जमीन घूम रही है। और जब हम अच्छा, नासा गया, इसरो गया, और ये जो स्पेस एक्स जो वाले हैं मतलब कि जो क्या नाम है इनका जो बहुत एलन मस्क है ना? और भी जो रूस है, चाइना है और जापान की जो वो है, तो उन्होंने भी जो भेजे हैं सबकी अपनी फुटेज है कि भाई जमीन घूमती है। और कोई भी शख्स आज के वक्त में नहीं बोल सकता वरना सबूत दे सकता है कि जमीन नहीं घूमती, बिकॉज वाकई में जमीन घूम रही है। सही। तो ये तो दलील के साथ और पुख्ता दलील के साथ साबित हो चुका है कि जमीन वाकई में घूम रही है। आपने कहा कि आपके मजहब, आपके कुरान हदीस में लिखा है कुरान जमीन नहीं घूमती से बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर आप जितनी आपने तहकीक की है, आप जानते हैं आपने तहकीक की है। जी, मैंने आपको बेसिकली ये बताया था जी कि मैं एक इब्तदाई तालिब इल्म हूँ, जैसा ठीक है जो अभी तहकीक करने के करीब जी है। जी 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 आप अपनी तालीम बता सकते हैं कि आपकी तालीम कितनी है? मैं एमएससी कर रही हूँ। क्या मतलब ये कैसे कितनी है? मुझे तो इसमें ये मास्टर होता है साइंस। अच्छा, मास्टर होता है जी। अच्छा सर, हाँ मास्टर होता है जी। तो अब मास्टर की और एक एफए के तालिब इल्म की इस तरह कनेक्शन में इतनी नहीं होती कि वो उस तरह उस लेवल का तहकीक भी कर सकता हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि जिस दिन आपको इसकी दलील मिल जाए कि जमीन घूमती है वाकई में, जी, है ना, तो उस दिन आप थोड़ा सोच लेना। हाँ, मैं इंशाल्लाह कुछ तहकीक करूंगा। जी जी तो जी जब जैसे पता चलेगा तो कर लेंगे। जी। और असल में मैं आपको बताऊं कि आप जो है वो जिस फोन के जरिए बात कर रहे हैं जो हकीकी है ना? और जिस वीडियो कॉल पे आप जो अपने जैसे अपने वालिदैन से, भाई से, बहन से या दोस्तों यारों से बात करते हैं वीडियो कॉल पे, वैसे ही वीडियो कॉल पे हम जमीन और आसमान में जो हमारे लोग गए थे आसमान में, उन्होंने वीडियो कॉल पे दिखाया है। वीडियो फुटेज आप ढूंढोगे मिल जाएंगे आपको लाइव वाली, जिसमें जमीन घूम रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई शक शुबा नहीं है, जमीन घूम रही है। सवाल उन पे है जो कहते हैं कि जमीन नहीं घूमती, उनको दलील देना चाहिए। चलें देख लेंगे अगर मुमकिन हुआ तो। जी 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 यही हम जितना बात हो, मैं जितना अपने बारे में जानता था आपको बताया है। जी 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 अब मैं एक अपनी तरफ से वैसे ही वो तुक्के लगाई जाऊं तो वो मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है। जी। अच्छा, मुबीन कादरी जी, जी, वाकई में आपको लगता है जमीन रुकी हुई है? अब जितना पढ़ा है उतना ये है, अब तहकीक करेंगे तो उस पर बात होगी। आपको लगता है कि सूरज जमीन के आसपास घूमती है? बात फिर आप वही ले आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना पढ़ा है, अपने उलमा को पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसके मुताबिक ये है जो अपनी आपकी तहकीक है या साइंसी तहकीक है और जो हमारे उलमा के दलाइल हैं उसको देखने के बाद ही कोई फैसला करूंगा ना क्या है। आप ऐसे तो मेरा मौकफ नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है, आप देख लो। जी, आप देख लो, कोई बात नहीं। आपकी जमीन चलो जी घूम रही है नहीं घूम रही, आप देख लो। ओके जी ओके ठीक ओके। कर रहे हैं क्या बोले जी? जाना है तो अभी मैंने नमाज भी पढ़नी है वैसे। हाँ ठीक है
आप नमाज पढ़े, फिर राब्ता होती है आपसे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। ये था मुबीन कादरी और पाकिस्तान से था। बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है, और कैसे कबूल करना है इस्लाम वो मुझे नहीं पता। तो जन्नत के लालच में कि चलो भैया बैठे बैठाए एक बकरी जो है हलाल होने के लिए आ गई, और फिर जन्नत का रास्ता, क्योंकि इनका मानना होता है पाकिस्तानियों का कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो जैसे कन्वर्ट करेंगे वैसे हम जन्नत चले जाएंगे। या तो कन्वर्ट करो या जिहाद करो, ये दो ही थिंक होते हैं पाकिस्तानियों के। आप लोगों ने तो पहलगाम वाला घटना सुना ही होगा, कैसे उन्होंने पूछा कलमा फिर उन्होंने गला काट दिया, है ना। और बहुत सी जंगें हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, तो आप लोग इनका अकीदा जानते हो। तो इसको एक लालच थी कि भाई कोई मतलब लालच थी कि इस लड़की को मैं कन्वर्ट कर दूं। फिर ये बताना शुरू किया इसने कि नमाज कितनी होनी चाहिए। अब जहाँ पे इसको थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी थी वो ये थी कि जो 3 देवियां हैं वो ईसाई मानते हैं, वो ट्रिनिटी में परमेश्वर की 3 जो स्वरूप हैं, पवित्र आत्मा, पुत्र और परमात्मा परमेश्वर, तो इन तीनों में वो कंफ्यूज था। तो ये एक बात हो गई। बाकी ये तालिबे इल्म है, अपना बोल रहा था कि मैं भी इल्म वो कर रहा हूँ, और मुझे लगता नहीं कि बाहर निकल पाएगा। बहुत कम होता है कि ऐसे लोग जो विज्ञान की बातों को नहीं सुनते पढ़ते हैं, महत्व नहीं देते, वो लोग बाहर निकल आए। वही लोग बहुत समझदार हो पाते जो अपनी मजहबी पढ़ाई के साथ साथ जो साइंसी पढ़ाई है, स्कूली पढ़ाई है, उसको भी करते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल इसको पता है कि जमीन इनकी किताब के हिसाब से रुकी हुई है, और इसको ये भी पता है कि साइंस कहती है कि जमीन जो है वो घूमती है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो यही है कि वहाँ के अधिकतर लोगों को लगता है जमीन रुकी हुई है, और ये बड़ी भयानक बात है। जो जिस मुल्क की अधिक संख्या के लोगों का यही मानना है कि जमीन घूमती नहीं, सोचिए वो तरक्की कैसे करेगा। और रही बात सूर्य अन-नज्म वाली, जहाँ पे अन-नज्म की आयत उतरी थी और वो सूर्य अल हज तक जाकर के 8 साल में चेंज हुई, जहाँ तफसीर जलालैन साफ साफ लिखता है कि वो शैतान ने जो है वो फेरबदल कर दिया था। तो ये बात भी शायद इसको नहीं पता थी। और देखो कन्वर्ट करने की कैसी कोशिश कर रहा है, भूतों के बारे में बता रहा है कि आप खरीद के ले आते हो भूतों को। अब इसको यही नहीं पता है कि खरीद के तो भाई तुम अपनी फोटो जब खिंचवाते हो तो उसको भी तुम खरीद के ला लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो फोटो जो है वो तुम ही हो, वो तो तुम्हारा एक प्रतीक है, एक रूप है ना। वैसे ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन लोगों को, बहुत ही ज्यादा, कि ये लोग सोचते हैं कि वो जो मूर्ति है उसको ही माना जाता है कि वही मूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो व्यापक है, जितना मूर्ति में है उतना तुम्हारे अंदर भी है। बस एक बात है कि एक प्रसिद्ध वाक्य है, या फिर मैं कहूँ तो वचन है कि रामायण में है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, रामचरितमानस में, कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम इस प्रकट भय में जाना, कि जो परमेश्वर है, भगवान है, वो तो हर जगह व्यापक रूप से विराजमान है, लेकिन प्रेम से वो प्रकट होता है किसी स्थान विशेष में, ऐसा कहा जाता है। कि संतों महात्माओं की तो वाणी ऐसी है कि अनंत करोड़ रूप है, नौचित बुद्धि नाश, और खाली खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। तो वो जो परमेश्वर है वो तो 6 ऋतु और 12 जो माह है, तो इस तरह से देखे तो परमेश्वर अपनी लीला हमेशा करता रहता है। अच्छा, इसने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली थी वो ये थी कि उन तुम्हारे जो ईश्वर है उसका अकीदा क्या है। असल में वो ये मानता है, अभी तक पाकिस्तानी माहौल में रह करके उसको ये कहा जाता है कि ये लोग तो जिन बुतों को बनाते हैं उनको ही खुदा मान लेते हैं। यानी कि इनका सोचना ये है कि हम लोगों का विश्वास ये है, अकीदा ये है कि हम लोग जो मूर्ति को बनाते हैं, जिसको बनाए हुए एक साल, 1 महीना, 2 महीना
300 साल 400 साल हुए हैं, उन्हीं को हम खुदा मानते हैं। और उन खुदा की जो उम्र है वो भी उतनी ही है, यानी कि 5 दिन 6 साल 3 साल जितनी भी पुरानी मूर्तियां नई मूर्ति उतनी ही उस खुदा की उम्र है, वो ऐसा मानते हैं। तो जब इसने प्रश्न पूछा तो इसका सोच ये थी कि मैं ये कहूंगी कि भाई हमारे जो खुदा है उसकी उम्र तो ऐसी है, हमारा अकीदा है कि उसको बना के ले और पूजा कर लो। मैं ऐसा कहूंगी, उसको ऐसा लग रहा था। ये जो है वो कहेगा कि नहीं, असल खुदा तो वो है जो आदि अनंत में होना चाहिए, जो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा, दुनिया के बनने से पहले, दुनिया के मरने के बाद भी, वो ऐसा है। तो ये ऐसा कहना चाहता था, लेकिन मेरा जो उत्तर था वो इसको, जो पहले से होता है ना, परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं कि भाई हाँ ये सवाल आएगा, फिर ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखते हैं जिनके आने की संभावना होती है। तो ये जो व्यक्ति था वो भी ऐसा ही था, वो उन्हीं बातों को ही इसने उत्तर ढूंढ रखा था, या उसने, क्योंकि इनके पास तो बस उस पढ़ी लिखी बातें होती, सीखी सिखाई बातें हुई थी पहले से रिकॉर्डेड, कि उनके उलमाओं ने जो बातें आपस में कही होती हैं, मजलिस में कही होती, तर्कों के रूप में कही होती, उनको सिर्फ उन्हीं का आंसर आता है, उसके अलावा अलग से आंसर इनको नहीं आता। तो जब मैंने उत्तर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो मान्यता ये है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो अनंत है, वो दुनिया के बनने से पहले से था और दुनिया के जाने के बाद भी होगा। तो ये शक पका गया कि इसके बाद ये क्या ही जवाब दे, क्योंकि इसके पास तो आंसर नहीं था, इसके बाद कोई ऐसा आंसर दे दी तो, है ना। फिर इसने एक तुल बोला कि किसने देखा है तुम्हारे भगवान को। ये एक खतरनाक जो क्वेश्चन होता है कि किसने देखा है तुम्हारे भगवान को। अब कोई सामान्य व्यक्ति होता है, भगवान को तो किसी ने देखा है, कोई भी सामान्य व्यक्ति ये बोलेगा क्योंकि मैंने नहीं देखा तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन हमारे शास्त्रों में भाई मीराबाई जी हैं, उन्होंने ईश्वर को देखा था, भगवान उनसे मिले थे। नरसिंह मेहता जी थे, उन्होंने तो स्वयं ही नरसिंह मेहता के भगवान जो है, भाई मैं बात कर रही हूँ विश्वास की, क्योंकि वो भी विश्वास के पीछ पे ही खेलते हैं, हम जो है वो तर्क के पीछ पे नहीं खेलते। हम इस्लाम पे चर्चा करते हैं तो दूसरे धर्मों पे वो तर्क करते हैं, लेकिन खुद के धर्म पे वो विश्वास के पीछ पे खेलते, पिछाने की क्षेत्र पे, कि हम विश्वास से लड़ेंगे और तुम लोग अपने धर्म के लिए तर्क दो। तो ऐसे में जब वो विश्वास के पीछ पे खेलते, तो हम लोगों को भी विश्वास के पीछ पे ही खेलना चाहिए। हालांकि हम तर्क से भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर उनका ये होता है ना कि भाई कुन फैकुन, जो बोल दिया वो हो गया, हम ऐसा मानते हैं, वो विश्वास वाला होता है। तो हमें भी ऐसे ही उत्तर देना चाहिए कि कहते हैं ना कि जैसा गाल वैसा ही तमाचा, कि जो वो जैसे आंसर देंगे, वैसे क्वेश्चन करेंगे, वैसे उसको आंसर दिया जाएगा। तो नरसिंह मेहता जी जो हैं, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का भात भरने भगवान कृष्ण खुद आए थे। अभी भात भरना क्या होता है, राजस्थान गुजरात ये जो क्षेत्र है, वहां पे बेटियों की शादी के समय उसके बाद जो है वो पिता द्वारा भात भरा जाता है। वो एक प्रकार का आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें पिता जो है अपनी पुत्री को कुछ दान करते हैं। उतना विशेष कर मुझे ज्ञान नहीं इसके बारे में, किंतु मैंने जितना पढ़ा है उतना ही बोल रही हूँ। अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो राजस्थान गुजरात ऐसे क्षेत्र से जहाँ भात भरा जाता है, कोई सुन रहा हो तो उन मित्रों से आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में इसके बारे में विशेष रूप से और विस्तृत रूप से लिख दें, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये भात भरना क्या होता है। तो इस पद्धति के द्वारा, मतलब भगवान, क्योंकि नरसिंह मेहता जी तो सब कुछ त्याग चुके थे, सारा धन वैभव, बड़े सेठ थे नरसिंह मेहता। तो भगवान जो है वो उनके बड़े अनन्य भक्त से, वो भगवान के भक्त थे। तो स्वयं भगवान ही सांवला सेठ बन करके आए और उन्होंने नरसिंह मेहता की क्या किया, मदद किया, और साक्षात उनको दर्शन भी दिए। तो नरसिंह मेहता जी साक्षात साक्ष्य कलयुग के, कि भगवान उनको दिखे थे। मीराबाई जी साक्षात साक्ष्य है कि भगवान उनको मिले थे, दिखे थे। और तो और एक मुसलमान था जिसका नाम था इब्राहिम खान, वो भगवान कृष्ण को उन्होंने साक्षात देखा था, फिर उनका नाम रसखान हो गया। फिर जब रसखान बनी तो कहते हैं कि उनकी एक वाणी है जो पवित्र, बहुत ही सुंदर ममतामयी वाणी है। तो रसखान जो है वो अपनी वाणी में, या उनकी सवैये हैं उनमें कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के कुंवर, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मनसारन।
पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारण। कि वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में, तो मेरा जो जन्म हो ब्रज और गोकुल के गांव में हो। फिर वो कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि मैं जब पशु हूं तो मेरे तो वश नहीं चलेगा। लेकिन चरो नित नंद की धेनु मन चारण, क्यों नंद की जो धेनु है, गाय है, नंद बाबा जो भगवान कृष्ण के पिता है, उनकी धेनु गाय बन जाओ। फिर कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को, कि अगर मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में, तो उस गिरि यानी पर्वत के जियो भगवान हरिछत्र पुरंदर धारण की, जिसे भगवान ने छत्र की तरह धारण किया था। फिर कहते जो खग हो तो बसेरो करो, कि अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो मुझे ऐसा क्षेत्र मिले कालिंदी कुल कदम्ब के डारे, कि कालिंदी यानी कि जमुना जी के समीप जो कदम्ब का पेड़ है उसमें मुझे स्थान मिले। ऐसे ऐसे हृदय प्रेम से ओतप्रोत, स्नेह से ओतप्रोत और एक अदम्य अनंत परम अनुराग जिसे कहा जाता है, ऐसे शब्द वाली वाणियों से उन्होंने फिर इसको कहा। फिर कहते कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरकोत चिटारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कवो इन अखैन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे पहिरागो। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो ही मेरी रस खान, सो तेरे कह सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर के अधारन, धरे अधराना धरूंगी। तो ये जो रसखान जी की वाणियां हैं सब ये हैं, वो बताते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति जब भक्ति रस में डूब जाए और भगवान को दर्शन कर ले, तो वो किस प्रकार के वचनों को बोलता है। ऐसा परम अनुराग आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो रसखान जी ने, जो इब्राहिम खान थे, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। और एक बहुत ही प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी महाराज, आपने उनके बारे में सुना होगा। संत दादू दयाल जी महाराज जो है, उन्होंने भी साक्षात परमेश्वर को देखा है और वो एक परम सिद्ध संत हैं। उन्होंने ही मुगलों से लड़ने के लिए एक समय पे नागा साधियों की जो है वो सेना बनाई थी। आप जब सर्च करेंगे आपको पता चलेगा संत दादू दयाल जी महाराज के बारे में। और वो भी मुसलमान ही थे जो बाद में संत बन गए। कबीरदास जी महाराज, उनके लिए तो साक्षात्कार आता कि भगवान जो है वो उनके एक लीला का वर्णन आता है, जिसमें कुछ जो जलनखोर लोग थे, उन्होंने कबीर जी के लिए भंडारा कराएंगे इसे मिथ्या चिट्ठी लिख देते हैं, तो स्वयं ही भगवान जो है वो बंजारा बन के आते हैं। अपना नाम रखते हैं केशव बंजारा, और केशव बंजारा बन के आते हैं और खूब अपने बैलों में भोजन भंडारे की जो सामान लेके आते हैं, पूरे काशी में भंडारा करा देते हैं। ऐसी लीलाओं का वर्णन आता है। संत रविदास जी महाराज, जब उनको झूठी बातों में फंसा करके फांसी पे लटकाया जाता है, भगवान साक्षात प्रकट होकर के उनकी फांसी को काट देते हैं और भगवान जो है वो उनको साथ लेकर के जो है अपने परम धाम को चले जाते हैं। उन्हीं ग्रंथों में वर्णन आता है कि गंगा जी उनकी कठौती में प्रकट हो जाती हैं जब वो पुकारते हैं। तो फिर रविदास जी महाराज कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और कठौती क्या होती है? लकड़ी की काठ की एक पात्र होता है जिसमें पानी रखा जाता है और चमड़े को भुकोया जाता है। तो अगर मन चंगा पवित्र है तो उसमें भी गंगा जी प्रकट हो सकती हैं, ऐसा रविदास जी महाराज ने कहा। गंगा जी प्रकट हो गई है ना, भगवान प्रकट हो गए। तो इन्होंने देखा है भगवान को। और ये तो अभी ऐसा नहीं कि 1400 साल पुरानी कहानियां हैं, ये तो अभी अभी की हैं, 200 साल पुरानी, 300 साल, 70-80 साल पुरानी है ना, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो हमारे पास तो ईश्वर को देखने वाले, परमेश्वर को साक्षात करने वाले लोगों की पूरी फौज है। और वो छोटे मोटे फौज नहीं, सब वो मतलब सामान्य आदमी नहीं, सब महापुरुष। उनकी अपनी अपनी कथावली है, ग्रंथावली है, उनके अपने अपने ग्रंथ है मोटे मोटे, उनके अपने अपने पंथ हैं
जो उनके उनके मार्ग को जिन्होंने सुधार किया वो उनके पंथ के हो गए। देखते हैं गुरु नानक देव जी महाराज की जो कथा है, उसमें गुरु नानक देव जी महाराज का एक ग्रंथ है सिख भाइयों का, वो है भाई बाले वाली साखी। भाई बाले वाली साखी में साक्षात गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ काम महाराज जो भक्त प्रहलाद हैं या भक्त ध्रुव जी, उनके लोक में चले जाते हैं, भक्त ध्रुव के लोक में। और वहां पे नहीं, कदाचित मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ, तो प्रहलाद जी हैं ध्रुव, दोनों में से एक ही, लेकिन वो बच्चे भक्त थे, यानी कि वो बालक भक्त थे, बाल भक्त थे। तो उन बाल भक्त के पास जाते हैं और वहां पे चर्चा करते हैं। अब सोचिए कि अगर वो प्रहलाद जी से भेंट कर रहे हैं या ध्रुव जी से भेंट कर रहे हैं नानक जी महाराज, तो गुरु नानक देव जी महाराज जब उनसे भेंट कर, इसका मतलब ये कि साक्षात परमेश्वर जो है वो है, सत्य है, सिद्ध है, तभी तो ग्रंथों में है वर्णन। तो विश्वास के आधार पे देखा जाए तो उनसे ज्यादा उदाहरण हमारे पास है कि हमारे संतों महात्माओं ने परमेश्वर को साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन के जो शारीरिक रूप है, जिसको हम बोल सकते हैं कि मूर्त रूप को देखा हुआ है, आकार स्वरूप को देखा हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेंच फेंक रहा था वो पेंच फंस गया उल्टा उसी पे। तो किसने देखा है तुम्हारे भगवान को? तुमने देखा है? तो भाई देखा तो तुमने भी नहीं है, मैंने बोला उस वक्त। और फिर बोले कि हमारे यहाँ तो इतने साधु संत नाम भी गिना जितने इतने लोगों ने देखा है। तो बोले हमारे नबी ने भी देखा है। तो भाई जब तुम्हारे ने भी देखा है, हमारे भी नहीं देखा है, और बात विश्वास की हो रही है, तो इसमें सच और झूठ कैसा है ना। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि भाई किस तरह से वो लोग विश्वास के पीछ पे खेलते हैं, यानी कि एक ईमान के पीछ पे कि हमारा ईमान है तो हम लोग सच्चे हैं, ईमान सामने वाला के भी है। और इसीलिए जब वो तर्क नहीं कर सकते तो कहते हैं फसाद की बात है ये कि मूर्ति पूजा करना, या कहते हैं किसी को शरीक ठहराना, ये गलत है। हालांकि उनके हिसाब से वो बात सच है, क्योंकि जब वो कोई तर्क से अपने प्रतिद्वंदी को नहीं काट सकता तर्क से, तो अस्त्र से काटने का प्रयोग करता है, मतलब प्रयास करता है। तो ये स्थिति है और बड़ी कठिन स्थिति है बेचारों की। ना ये लोग यही साबित कर सकते हैं कि जमीन घूमती है, नहीं ये साबित कर सकते कि दूसरे झूठे हैं, और ना ही ये साबित कर सकते कि वो सच्चे हैं। अब सिवाय इनके पास अल जिहाद ये सब नौटंकी की कुछ और नहीं है। वैज्ञानिक खोजों में पीछे हैं और आधुनिकता के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण और उनके अधिकारों में तो और पीछे हैं। तो हर तरह से आप देखोगे तो बहुत ही लो है। अब इनके लोग जो दौड़ दौड़ के, कोई ब्रिटेन जा रहा, कोई फ्रांस जा रहा, कोई और कहीं जा रहा, कोई चाइना जा रहा, कोई जापान जा रहा, कोई सऊदी जा रहा, अब वहां पे वही हरकतें कर रहे हैं कि पुलिस के पास जाए, फिर उनके साथ ये सब हो रहा है। तो देखने में बड़ा अशुभ लगता है ना, कि कैसे अशुभ कार्य कर रहे हैं लोग। तो मेरी तो विचार एक बड़ी प्रबल ही है कि अब अधिक देरी नहीं करनी चाहिए हमारी सरकार को, जल्द से जल्द इस पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर है, हमको अपना कश्मीर वापस ले लेनी चाहिए। और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन सबको सबक सिखाना चाहिए कि भैया जो तुम लोगों ने हमारे देश के टुकड़े किए थे, अब तुम लोग देखो कि तुम्हारे क्या हाल हो रहे हैं। नंगे भूखे खाने पीने के लिए इनके पास जो है वो सही पदार्थ नहीं है। जब भी मैं किसी ऐसे लोगों से चर्चा करती हूँ, वो उनके एक ही रोना होता है कि हमारे तो पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं खाने के लाले पड़े हैं, हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग जो है वो राजनीति से बड़े परेशान कि हमारे यहाँ राजनीति का ये समस्या है, वो मसला है। तो पता चलता है इन सब चीजों से कि भाई ये लोग किस प्रकार की स्थिति में। और जैसे एक बड़े समझदार व्यक्ति ने कहा है कि मजहबी अंधविश्वास वहीं हो सकता है ज्यादा जहाँ पे गरीबी होती है और जहालत होती है। जहाँ पे शिक्षा ज्ञान और पैसे आते हैं वहां पे ये जो मजहबी अंधविश्वास है वो समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं कब तक ये लोग ये मानते हैं कि जमीन जो है वो चपटी हुई है और रुकी हुई है। बाकी पाकिस्तानियों को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जितना हम लोगों के पास है ना संभावनाओं के हिसाब से, जितना हम लोगों के पास
सकला का बूम बूम वाली वो पेंसिल है ना जादुई, ये हमारे पास होने की जितनी प्रतिशत है कि हमारे पास से कोई जादुई कलम हो सकती है, उतनी प्रतिशत उनके पास दिमाग की, कि उतना उनके पास दिमाग हो सकता है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी क्योंकि चर्चा रात को हो रही थी, तो आपको झिंगूर, मेंढक, टिड्डे, टिड्डियाँ इन सब की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः किसी अन्य वीडियो में आप सबसे भेंट होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।